देख सकते हैं क्वेश्चन है 1 पावर x प्लस 1 पावर x इक्वल्स टू 4 पावर x देन x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी x का मान क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं हमें क्वेश्चन दे रखा है 1 पावर x प्लस 1 पावर x इक्वल्स टू 4 पावर x। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 1 को हम 1 इंटू 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 इंटू 1 1 हो जाएगी पावर x, प्लस इस 1 को भी हम 1 इंटू 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं पावर x, इक्वल्स टू 4 को हम 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं पावर x। नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर होल पावर x, 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर होल पावर x इक्वल्स टू 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर होल पावर x। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर a का पावर m और उसका होल पावर n हो तो इसे हम लोग a का पावर में m इंटू n के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम 1 पावर का पावर से इंटू हो जाएगी m इंटू n, यानी यहां से हो जाएगी 2x पावर में, प्लस 1 का पावर 2 इंटू x 2x इक्वल्स टू 2, पावर का पावर इंटू होगी तो पावर में आएगी 2x। अब हम 2 का पावर 2x से इन तीनों पार्ट को डिवाइड कर लेंगे। यहां से हम लिख सकते हैं 1 पावर 2x, इसे हम डिवाइड कर लेंगे 2 पावर 2x से, प्लस यहां से भी लिख सकते हैं 1 पावर 2x, इसे भी डिवाइड कर लेंगे 2 पावर 2x से, इक्वल्स टू 2 पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 पावर 2x। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर a पावर m हो डिवाइडेड बाय b पावर m हो, बेस अगर डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो इसे में हम लिख सकते हैं a बाय b और होल पावर m। इसी मेथड के जिक्र के यहाँ से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं दोनों का बेस डिफरेंट है तो यहाँ से हम लेंगे 1 बाई 2, पावर सेम है तो यहाँ से हम लेंगे 2x, प्लस यहाँ से भी लिख सकते हैं हम 1 बाई 2, पावर सेम है तो पावर में लेंगे 2x, इक्वल्स टू यहाँ भी देख सकते हैं, इक्वल्स टू यहाँ देख सकते हैं 2 पावर 2x बाई 2 पावर 2x, ये कैंसिल हो जाएगी 1 टाइम में तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 1। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 पावर 2x प्लस 1 बाई 2 पावर 2x इक्वल्स टू, इस 1 के लिए हम इसी के रेफरेंस में लिख लेंगे, यहां से लिख सकते हैं 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 1 हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 पावर 2x प्लस 1 बाई 2 पावर 2x इक्वल्स टू 1 बाई 2 पावर 1 प्लस 1 बाई 2 पावर 1। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 पावर 2x इक्वल्स टू 1 बाई 2 पावर 1, और 1 बाई 2 पावर 2x इक्वल्स टू 1 बाई 2 पावर 1। इस पार्ट के लिए इस पार्ट को इक्वल में लेंगे और इस पार्ट के लिए इस पार्ट को हम इक्वल में लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास a का पावर m हो इक्वल्स टू a का पावर n हो, अगर बेस इक्वल हो जाए तो पावर इक्वल हो जाती है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो m इक्वल्स टू n। इसी मेथड के यूज करके यहाँ से बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं दोनों का बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x इक्वल्स टू 1 और 2x बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई 2, दोनों को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। देन यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 1 बाई 2।
यहां से भी देख सकते हैं दोनों का बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएंगे। देन यहां से हम कह सकते हैं 2x इक्वल्स टू 1 और 2x बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। देन x इक्वल्स टू 1 बाई 2। यहां से भी देख सकते हैं x के जो वैल्यू है वो 1 बाई 2 है। आइए अब इस वैल्यू को हम क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई यानी चेक कर लेंगे कि वाकई हमने x के लिए जो वैल्यू प्राप्त किया ये हमारा राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। आइए हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। यहां से हम चेक कर लेंगे। x के लिए हमारे पास वैल्यू है 1 बाई 2। अब इस वैल्यू को हम क्वेश्चन में रख लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 1 पावर x प्लस 1 पावर x इक्वल्स टू 4 पावर x। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 1 पावर x और x के लिए देख सकते हैं हमारे पास 1 बाई 2 है तो यहाँ से 1 बाई 2 लगाएंगे प्लस 1 पावर x के लिए 1 बाई 2 इक्वल्स टू 4 का पावर x तो उसके लिए लगाएंगे 1 बाई 2। नेक्स्ट स्टेप पे हम 1 को 1 इंटू 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं पावर 1 बाई 2 प्लस इस 1 को भी हम 1 इंटू 1 के फॉर्म में लिखेंगे पावर में 1 बाई 2 इक्वल्स टू 4 को हम 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिखेंगे पावर 1 बाई 2। नेक्स्ट स्टेप पे 1 इंटू 1 स्क्वेयर पावर 1 बाई 2 प्लस 1 इंटू 1 स्क्वेयर पावर 1 बाई 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का स्क्वेयर पावर 1 बाई 2। नेक्स्ट स्टेप पे पावर का पावर इंटू हो जाती है तो 1 का पावर 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस पावर का पावर इंटू तो 1 का पावर 2 इंटू 1 बाई 2 इक्वल्स टू पावर का पावर इंटू तो 2 का पावर 2 इंटू 1 बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। देन नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 1 का पावर 1 प्लस 1 का पावर 1 इक्वल्स टू 2 का पावर 1। 1 का पावर 1 1, 1 का पावर 1 1 इक्वल्स टू 2 का पावर 1 2। 1 प्लस 1 2 इक्वल्स टू पहले से हमें दिया है 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS दोनों और बराबर होने का मतलब हम कह सकते हैं कि हमने जो x के लिए वैल्यू प्राप्त किया था 1 बाई 2 ये हमारा करेक्ट आंसर है और हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने जो है वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो देख के आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।